हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती, छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती के यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा का 10वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 9 क्लास करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मैंने प्यून का अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सभी जितने भी मैंने क्लास करवाए हैं सभी क्लास आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप क्लास ज़रूर देखिए, और प्रतिदिन आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आता ही रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन है उसको आल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का क्लास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नए नए प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% यहाँ पर संभावना रहेगी। प्यून भर्ती जो होनी है, जिसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को निर्धारित है। तो आप सभी तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, और जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सभी नया प्रश्न है। दोस्तों, प्यून भर्ती में लगभग 20 प्रश्न आने की संभावना है आपके छत्तीसगढ़ी भाषा से, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, अटपटी छेरी के फटफटी कान पहेली का अर्थ क्या होगा। इनमें सभी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है, छेना, पन्ही, ढेंकी या केरा। तो अटपटी छेरी के फटफटी कान पहेली का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर ढेंकी हो जाएगा। गांव में पहले ढेंकी होता था, इस तरह से एक कूटने का होता था। यहाँ पर कोई भी घर के व्यक्ति होते थे और यहाँ पर धान है या तिवरा है, कोई भी चीज़ को यहाँ पर कूटते थे, जिसको कूटना मतलब ढेंकी से होता था। तो ये उसके पहेली का अर्थ है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, ऊपर हंडा तरी हंडा पहेली का अर्थ क्या होगा। ऊपर हंडा तरी हंडा पहले का अर्थ क्या होगा। तो जिमी कांदा, फुटो, मूंगफली या कुमड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जिमी कांदा हो जाएगा। जो गांव में जो होता है, जैसे पोंगा बोलते भी हैं उसके ऊपर को, जो डंठल होता है उसको पोंगा बोलते हैं, और नीचे में जो कांदा होता है उसको यहाँ पर जिमी कांदा कहा जाता है। तो इस तरह से ऊपर नीचे उसका निकला रहता है, इस नाम से जिमी कांदा को ऊपर हंडा तरी हंडा पहली कहा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया पर तेल नहीं मेछा बरेबर आतर तेल का अर्थ क्या होगा। दिया पर तेल नहीं लेकिन मेछा बरेबर आतर तेल का अर्थ क्या होगा। तो नई वस्तु में आकर्षण, अनावश्यक खर्च, भूमिहीन या सोचकर कार्य या बातें करना। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनावश्यक खर्चे या खर्चा करना। इसको दिया पर तेल नहीं और मेछा बर आतर तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सिल कहावत का अर्थ क्या होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जितने भी दोस्त हैं ग्रामीण अंचल से जो भी तैयारी कर रहे हैं प्यून का, उनको यह क्वेश्चन सरल लग सकता है, बट जो भी शहरी क्षेत्र से हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हर किसी के समझ में नहीं आता, भले छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बट छत्तीसगढ़ी शब्द सभी को आना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है, क्योंकि पीएससी में भी पूछा जाता है, और आजकल अधिकांश एग्जामों में छत्तीसगढ़ी भाषा को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सिल कहावत का अर्थ क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, अभाव में भी शान दिखाना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, जानबूझकर पत्थरा से टकराना है, जंगल में हपट जाना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सिल इसका अर्थ होता है। अंगरी माँ नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो संग्रह करना, धोखा देना, टोना करना है, वश में करना। तो अंगरी पे नचाना, तो इसका सही आंसर यहाँ पर वश में करना होता है। मतलब कोई लोग बोलते हैं कि अपने उंगली में नचा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि अपने वश में रखा हुआ है। मतलब इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, करू करू गुठियाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो करू करू गुठियाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो कसम खाना, भाग्य को कोसना, बहुत भूख लगना या अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना। तो करू करू गुठियाना, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना करू करू गुठियाना होता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, आमा ला अमली कहना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा या क्या होगा। तो विचलित होना, झूठ बोलना, झूठ पकाना या अति उत्साहित होना। तो आमा ला अमली कहना मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, झूठ बोलना। इसका अर्थ हो जाता है कि आमा ला अमली बोलना, झूठ बोलना। अगला प्रश्न है, आकाश में गोड़ मढ़ाना मतलब आकाश में गोड़ मढ़ाना। तो अत्यधिक उत्साहित होना, तृप्त होना, नखरा दिखाना या नियत बिगड़ना।
तो आकाश में गोल रखना मतलब अत्यधिक उत्साहित होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, धोवई में कौन सा प्रत्यय होता है? तो धोवई मतलब पहले आप जान लीजिए, किसी चीज़ को धोना जिसको धोवई कहते हैं। तो धोवई में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़कर नया शब्द बनते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो औ है, धो है, वही है या ऐ। तो धोवई में यहाँ पर डी हो जाएगा, ऐ प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपोर में प्रत्यय बताइए। तो निपोर जो शब्द होता है उसमें नी है, र है, पोर है या ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निपोर में यहाँ पर और प्रत्यय लग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगवारी में उपसर्ग बताइए। संगवारी जो शब्द होता है, संगवारी मतलब मित्र होता है, दोस्त होता है। छत्तीसगढ़ी में संगवारी दोस्त को बोला जाता है या मित्र को बोला जाता है। तो जो संगवारी शब्द है उसमें उपसर्ग हमको बतानी है, तो क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। संग है, सम है, वारी है या अंग। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सम। सम उपसर्ग यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में 12 अंगूर का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि 12 अंगूर। तो एक हाथ, एक बित्ता, एक गज या एक फुट। तो 12 अंगूर मतलब एक बित्ता होता है, जैसे कि हम लोग ऐसे अपने हाथ से नापते हैं उसको एक बित्ता कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बित्ता मतलब 12 अंगूर। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, 20 काठा कितने को कहते हैं? तो 20 काठा होता है गांव में शब्द है, और जो गांव वाले हैं उन सभी को पता ही होगा। तो 20 काठा क्या चीज़ को बोला जाता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जो अभी सभी जान लें कि 20 काठा मतलब यहाँ पर क्या शब्द होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक पैली है, एक गाड़ा है, और उसके बाद आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं और एक खंडी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 20 काठा मतलब एक खंडी मतलब, और एक खंडी मतलब क्या होता है? लगभग 80 किलो के आसपास एक बोरा में जो धान आता है, और लगभग एक काठा में 4 किलो के आसपास अलग अलग काठा होते हैं, तो लगभग 4 किलो के आसपास होते हैं। तो 20 काठा में लगभग 80 केजी मतलब एक खंडी धान आता है। ब्लाउज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अधिकांश लोग को पता होगा। तो यहाँ पर लुगरा है, साया है, लंगोटी है और पोलखा है। तो ब्लाउज़ को छत्तीसगढ़ी में पोलखा कहा जाता है। और भी छत्तीसगढ़ी में इसको कुछ बोला जाता होगा। अगर किसी को मालूम हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ब्लाउज़ को और क्या बोला जाता है। वैसे पोलखा ही बोलते हैं, और भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से कुछ नया चीज़ भी बोला जाता है, तो ज़रूर आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागमोरी कहाँ पहनते हैं? तो हाथ में, बाँह में, कलाई में या नाक में। तो नागमोरी जो होता है उसको बाँह में पहना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बाँह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो खिनवा जो होता है तो नाक में, गला में, कान में या इनमें से कोई नहीं। तो खिनवा जो होता है कान में पहना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, गिरगिट को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? गिरगिट होता है, आप सभी को मालूम होगा, जो बार बार रंग बदलते हैं, जैसे वो बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तो गिरगिट को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो मेचका है, टिड्डा है, टेटका है या कनकट्टा। तो इसको टेटका कहा जाता है गिरगिट को छत्तीसगढ़ी में। और भी कुछ वर्ड्स इसको बोले जाते हैं छत्तीसगढ़ी में, बट इसमें ऑप्शन टेटका ही दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टेटका हो जाएगा। अगर और कुछ बोलते होंगे तो ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, परेवा किसे कहते हैं? अधिकांश लोगों को पता होगा परेवा क्या होता है। तो कबूतर है, गिधवा है, चिड़ई है, कुकरी है। तो परेवा मतलब होता है कबूतर होता है, गांव में अधिकांश लोग पाले रहते हैं परेवा। तो इसका सही आंसर कबूतर को ही परेवा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। और कुकरी मतलब होता है यहाँ पर मुर्गी, गांव में जो बोलते हैं मुर्गी को कुकरी। चिड़ई मतलब चिड़िया, और गिधवा एक तरह का पक्षी है, गिद्ध पक्षी, जिसको गिधवा कहते हैं। मथना से क्या समझते हैं? मथना एक तरह का कुछ वर्ड्स है, शब्द है, जिससे कार्य किया जाता है, कार्य करते हैं। तो कोथना हो गया, बिलोना, रखोड़ना या बिजराना। तो मथना मतलब होता है बिलोना। क्या होता है? बिलोना। जैसे कि दही को मही बनाने के लिए गांव में बिलोते हैं, तो उसे मथना कहते हैं। दही मथ रहे हैं या मही को भी मथते हैं,
तो उससे मक्खन निकलता है, तो जिसे लेवना कहा जाता है। तो मथना मतलब होता है एक तरह से बिलोना, और रखोड़ना मतलब किसी चीज़ को खरोड़ना या खुरचना, वो रखोड़ना होता है। बिजराना मतलब जीभ निकाल के किसी को बिजराना या जिबराना इस तरह से भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है रपोटना छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ बताइए। रपोटना छत्तीसगढ़ी में शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो तोड़ना है, छुपाना है, इकट्ठा करना है, टिपोना। तो इसका सही आंसर है पर इकट्ठा करना हो जाएगा। रपोटना किसी चीज़ को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में रपोटना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेलन वस्तु किस काम में लाया जाता है? बेलन एक वस्तु होता है, तो आपको बतानी है कि यह किस काम में लाए जाते हैं। तो जुताई करने के लिए, फसल ओसाने के लिए, फसल मिंजाई के लिए या रोटी बनाने के लिए। तो बेलन जो वस्तु होता है फसल मिंजाई के लिए होता है। गांव में एक बेलन होता है इस तरह से गोलाकार, और यहाँ पर उसके मतलब छेद रहता है, और ऐसे बैल से उसको चलाते हैं और इस तरह से गोल गोल ये चलते रहता है, जिससे फसल की मिंजाई होती है। जो कुठार होता है गांव में वहाँ पर, तो बेलन से फसल की मिंजाई के लिए यहाँ पर उपयोग लाया जाता है। थरहा किसे कहते हैं? थरहा एक शब्द है जो बारिश के समय में इसका उपयोग किया जाता है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो थरहा क्या होता है? तो अन्न की बाली है, धान का उगा छोटा पौधा, रोपा या आराम करना। तो थरहा धान का उगा एक छोटा पौधा होता है, जो जब रोपा लगाने के लिए खेतों में थरहा का इस्तेमाल किया जाता है। तो थरहा मतलब छोटा छोटा धान होता है, उसको थरहा कहते हैं। थरहा मतलब बहुत सारे बीज जो होता है उसको यहाँ पर छींचा जाता है और बाद में उसको लगाने के लिए, तो धान का छोटा उगा पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, डेमचुल एक प्रकार का क्या है? डेमचुल एक शब्द है, छत्तीसगढ़ी शब्द। तो रस्सी है, पत्थर है, काली छोटी मछली है या एक लकड़ी का नाम है। तो डेमचुल क्या होता है? एक काली छोटी मछली होता है जो बरसात के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे मछली होता है जिसको यहाँ पर डेमचुल मछली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोकरा किसे कहते हैं? तो बकरी को, बकरा को, बिलाई को या गुल्लर को। तो बोकरा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर बकरा हो जाएगा। जो मेल होता है उसको यहाँ पर बोकरा कहा जाता है और जो फीमेल होता है उसको बकरी कहा जाता है। और बिलाई बिल्ली को कहते हैं। गुल्लर एक तरह का सांड है, जो बड़ा सांड होता है उसको छत्तीसगढ़ी में गांव में गुल्लर कहते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, कोलिहा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ी में कोलिहा शब्द होता है। तो हुंडरा है, सूरा है, उल्लू है, लोमड़ी। तो कोलिहा लोमड़ी को कहा जाता है। गांव में शाम के समय जब हुंकारू देते हैं कोलिहा लोग तो उसको कोलिहा ही बोलते हैं, और लोमड़ी लोग चिल्लाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लोमड़ी। कोलिहा लोमड़ी को कहा जाता है। तो इस तरह लगभग आपके 25 प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ी के सभी नए प्रश्न हैं, और ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप चैनल में बने रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों,